जसबीर रोबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श के पाठ कर चले हम फिदा गीत को ले रहे हैं। इसके कवि हैं कैफ़ी आज़मी जी। तो गीत शुरू करने से पहले आइए जाने कैफ़ी आज़मी जी के विषय में। इनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में मज़मा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी के नाम से मशहूर हुए। इनकी गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। इनकी कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो वहीं दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपने युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। कैफ़ी आज़मी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित है। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी आज़मी को साहित्य अकादमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कैफ़ी आज़मी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे और इनकी पत्नी शौकत आज़मी और बेटी शबाना आज़मी भी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनका गीत कर चले हम फिदा। इस गीत को युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, यानी ये गीत वास्तव में चेतन आनंद द्वारा निर्मित हकीकत फिल्म के लिए लिखा गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में भारत चीन युद्ध को दर्शाया गया है। 1962 में यानी 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय क्या परिस्थितियां थी उनका चित्रण किया गया है। इस गीत के माध्यम से एक मरते हुए सैनिक के मन में क्या इच्छाएं उठती हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। एक सैनिक अपने हृदय की आवाज़ को बयान करता है। वह देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है और वह चाहता है कि उसका देश इसी तरह से फला फूला रहे, उसके देशवासी उसके देश की रक्षा करें, सर्वस्व तन मन धन लगाकर वे देश की रक्षा करें, देश के सम्मान में भी कोई कमी ना हो। राम लक्ष्मण की भांति वे देश की पवित्रता की रक्षा करें और फिर बलिदान का ये क्रम कहीं रुकना नहीं चाहिए, लगातार ये चलता रहे। वास्तव में ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था और ये अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ये गीत हमें जीवन भर याद रह जाते हैं क्योंकि ये हमारे हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा में रचे गए होते हैं। इनकी आसान भाषा, सरल भाषा और साथ ही साथ संगीत के साथ इनका अद्भुत तालमेल हमें इन गीतों को याद रखने में मदद करता है। ये गीत जीवन के मर्मस्पर्शी पहलू से जुड़े होने के कारण हमें जीवन भर याद रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांखपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि एक मरते हुए सैनिक की इच्छा को यहाँ अपने गीत के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं।
युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करते समय अपने साथियों से कहते हैं कि हे साथियों। अब यहाँ साथी जो हैं वो देशवासी हैं, देशवासियों को ये संबोधन है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। फिदा का अर्थ है न्यौछावर करना, जानो तन यानी जान और तन, यहाँ साथी यानी देशवासी और उनके अन्य साथी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी मैं अपने प्राण इस देश पर न्यौछावर करके जा रहा हूँ और अब ये देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही को इसकी रक्षा करनी है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब यहाँ ये भारत चीन जो बॉर्डर है उसका अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पर ठंड काफ़ी होती है, यानी अप्रैल के महीनों में ही वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है। तो इस तरह यहाँ पर ये उन्हीं स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी सांस रुक रही थी, हमारी सांस क्योंकि ऊंचाई के कारण, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण उनकी सांस रुक रही थी। नब्ज़ जमती गई, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उनकी जो नसें थीं वो जमने लगी थी। फिर भी वे बर्फ़ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपने कदमों को कहीं पर भी रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। वे कहते हैं हमारे सिर भी कट गए तो भी हमें कोई दुख नहीं है। हमें इस बात की प्रशंसा है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश उसी प्रकार से बना रहा। भी यहाँ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन का अर्थ है कि जवानी का जोश। वे कहते हैं कि मरते वक्त भी उनके मन में संघर्ष का जोश, बलिदान देने का जोश वो कम नहीं हुआ, वो उसी प्रकार से बना रहा। वे कहते हैं कि अब हम बलिदान देकर जा रहे हैं और अब देश की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब धरती, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि मनुष्य को जिंदा रहने के तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान देने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है। और आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ ना हो, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। यह धरती तो दुल्हन की भांति है, इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है। यहाँ वे कहते हैं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यानी कि सैनिकों के बलिदान से, उनके रक्त से धरती चारों तरफ से लाल रंग से रंग गई है। इसलिए वे कहते हैं कि आज धरती दुल्हन की तरह नज़र आ रही है। अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानिक सैनिक अपने देशवासियों से और अन्य सैनिकों से ये कह रहा है कि हमने अपने लिए जो, अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है, वह बलिदान का जो मार्ग है, उसका रास्ता जो है वो कभी सूना नहीं होना चाहिए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान यानी सुनसान नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए काफिले यानी
एक समूह, काफिला होता है, यात्रियों का समूह। अब यहाँ पर ये किस समूह की बात कर रहे हैं? ऐसा समूह जो देश की रक्षा के लिए आगे आए। तो देश के ऊपर मर मिटने वाले सैनिकों और लोगों का, देशवासियों का झुंड जो है वो तैयार होता रहना चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। वे कहते हैं इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। इसलिए हे साथियों, वे अन्य साथियों से और देशवासियों से क्या कहते हैं? बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं कि देश पर मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने सर पर कफन बांध लो। अब ये सर पर कफन बांधना एक मुहावरा है जिसका यहाँ पर बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया है। वे कहते हैं कि हम तो बलिदान करने जा रहे हैं अपना, अब ये देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। अंतिम अनुच्छेद देखिए, कवि कहते हैं, खींच दो खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ इस पंक्तियों में कवि ने अपने देश पर बलिदान होने वाले सैनिकों के माध्यम से उनकी इच्छाओं को व्यक्त किया है। वे कहते हैं अपने देशवासियों से, अपने अन्य साथियों से कि तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि ये धरती सुरक्षित हो जाए। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों और देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि ये धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने वाला कोई शत्रु साहस ना कर सके। सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात कोई शत्रु घुस ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़ कर रख दो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक रावण को प्रतीक के रूप में लिया जो कि देश के शत्रु की बात करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वे राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं। तो यहाँ उनसे क्या तात्पर्य है? यानी सीता हमारे का अर्थ हुआ कि हमारे देश की धरती, और राम लक्ष्मण यानी मर्यादा रक्षक। वे कहते हैं कि यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़ कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को छूने का साहस कोई ना कर सके। वे कहते हैं, हे सैनिकों, हे देशवासियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस देश की रक्षा का पूरा भार अब तुम पर है। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपकर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। ये पूरा का पूरा गीत वीर रस से भरा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि भाषा में उर्दू की शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया गया है और वे देशवासियों को सीधे संबोधित करने वाला गीत है। संबोधन शैली में लिखा गया है, मुहावरों का भी सटीक प्रयोग। मुझे आशा है कि आप सभी को ये गीत भली भांति समझ आया होगा। अपनी कक्षा के अन्य पाठों को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस और पाठ पर वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।